भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाई थी बजरंग पुनिया भाई साहब पे। वो फाइनल के लिए जब मैच लड़े तो उस पहलवान से हार गए। उनके पास ऑप्शन था अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ब्रॉन्ज मेडल के लिए उन्होंने 2 कुश्ती करनी थी और कंडीशन ये थी कि दोनों ही जीतनी थी। अब 2 कुश्ती किन के साथ करनी थी? ये 2 कुश्ती उनके साथ करनी थी जिन्होंने बजरंग पुनिया को हराया। उसी पहलवान ने 2 पहलवानों को और हराया था। उन्हीं 2 हारे हुए पहलवानों से बजरंग पुनिया की कुश्ती होनी थी। जब पहले पहलवान से बजरंग पुनिया की कुश्ती हुई, हारे हुए पहले पहलवान से, तो बजरंग पुनिया 10-0, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इस बड़े अंतर से बजरंग पुनिया भाई साहब पहले ही मैच में हार गए। पहले का मतलब पहले 2 जीते थे, फिर गोल्ड वाला मैच हुआ तो उसमें वो हार गए। तब 2 पहलवानों से लड़ाई होनी थी, उसमें पहले ही पहलवान से हार गए। अब बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है कि भाई बजरंग पुनिया ने विशाल कालीरमण से लड़ना था, फलां सबकी अपनी अपनी सोच है। हालांकि मैं इस विषय पे क्या सोचूं, इस विषय पे मेरा ये सोचना है कि बजरंग पुनिया ऐसा नहीं कि कोई खराब पहलवान है। नहीं, सच में यार बहुत शानदार पहलवान है। योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, विशाल कालीरमण, ये जितने पहलवान है सच में मैंने बहुत पसंद पहलवान है भाई। तो अब बजरंग पुनिया हार गया ये मैच। बहुत सारे अब इसमें मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। अब 2 भागों में मामला बटा हुआ है। लेकिन मैं सच में ये कहूँगा कि चलो वो विषय था कि भाई विशाल कालीरमण से उसने लड़ना था, लेकिन जब 90% लोगों की सोच यही है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, कि जो अपॉर्चुनिटी जिसको जहाँ मिले वो ग्रैब करता है भाई। अब बजरंग पुनिया के पास ये ऑप्शन था कि वो इस तरीके से करे या ना करे। अब उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। कहीं ना कहीं सुशील पहलवान भाई साहब ने भी इसमें छूट मिली है, योगेश्वर दत्त भाई साहब ने भी छूट मिली है, बजरंग पुनिया ने भी छूट मिली तो कोई गलत नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं जो उन 2 पहलवानों को छूट मिलती थी, योगेश्वर दत्त और सुशील को, वो थोड़े से अलग स्तर पर अब यहाँ पे बजरंग पुनिया को छूट मिली। लेकिन जहाँ पे विशाल कालीरमण भाई साहब की बात आवा है, वो सच में यार अब यूँ लगा है कि सच में एक नंबर पहलवान है। अब लोगों के दिलों में शायद विशाल कालीरमण की इमेज बढ़ी है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे समाज की बात है, ये तो एक रूल की बात थी, रूल रेगुलेशन की, जहाँ पे बजरंग पुनिया को अपॉर्चुनिटी मिली और अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, चाहे समाज चाहे खाप कोई कुछ कहे, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। अब विशाल कालीरमण की तरफ लोगों की भावनात्मक विचार बढ़े हैं, बजरंग पुनिया की तरफ थोड़ा सा भावनात्मक नहीं बन पाई बात। कहीं ना कहीं समाज नाखुश था। जिन परिवार से विशाल कालीरमण था, उन्होंने भी भाई देखो अपने छोड़ दिया, अंगा तो उसने भी लगाया है भाई, रोटी तो वो भी खाया करता। तो उसकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी तो वो नहीं जा पाया, वो कोई इस टाइप की चीज़ नहीं कर पाया जहाँ पे बजरंग पुनिया भाई साहब ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, वो नहीं कर पाया। तो अब आगे के लेके पहलवानों ने कुछ नई रणनीति बनानी चाहिए। यहाँ पे बजरंग को लेकर या विशाल कालीरमण को लेकर कोई माहौल ख़राब ना करके, वैसे ख़राब भी नहीं है, ठीक है, समाज है, कई बार थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जावा है, लेकिन अब समाज को ये सोचना चाहिए जो इस टाइप का सिस्टम है उस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि बजरंग के, विशाल के, XYZ कोई भी। तो मेरी उम्मीद है कि बजरंग भाई आओगा अब इंडिया में, तो उसके बारे में समाज में कोई रोष नहीं होना चाहिए। दुख है, सबका है, लेकिन उसका भी उतना ही दुख है। हालांकि उसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा भी 90% लोग उठा भी। तो अब शायद मेरे ख्याल से लोगों ने इस मामले को भूल कर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी है उसके खिलाफ मामला पे कार्रवाई करनी चाहिए भाई। जो टूर्नामेंट हुए हैं उनको कोई छूट ना मिल के डायरेक्ट आगे के बढ़ पाई, जो अपना एक तरीका है, टेक्निकली नहीं, जो एक फाइट करके जाओ, जो स्टेप बाय स्टेप चलाए, बाय थ्रू चैनल चलाए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो बजरंग पुनिया के भी देखो भाई, इस बात का तो दुखी है वो नहीं जीत पाया। हालांकि वहाँ पे हारने के लिए कौन चाहो, कोई नहीं जानता भाई, सारे मैच जीतन खातर जावा है।
बजरंग पूनिया हार गया। कोई बात नहीं, मैच है, हार जीत लगी रहो है, जहाँ पे राजनीतिक अपना काम करे भाई। लेकिन कोई बात नहीं बजरंग भाई साहब, आप रही है कहीं कमी तो रही है, वो आप में नहीं, सिस्टम की कमी है, तो स्वागत है आपका इंडिया में, कोई बात नहीं। लेकिन विशाल भाई काली रमन के साथ आपके साथ गलत हुआ, पर सिस्टम है ये सिस्टम है, सिस्टम में ये टेक्निकल कमियां हैं ऐसी जो आप उस चीज़ के शिकार हुए। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि भाई समाज मिलजुल कर रहो यार, और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। हालांकि अब बहुत सारी वीडियोस अलग अलग तरीके की बनेंगी, सारे टाइप की बनेंगी, लेकिन मेरा जो पर्सनल विचार था मैंने दिया भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।